अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पॉट पाकिस्तान। आज मैं आपको एक हैरत अंगेज कबीले के बारे में बताता हूँ जो अपने मुर्दा लोगों को हर साल निकाल कर उनकी याद को ताज़ा करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मामासा नामी कबीले के लोग सितंबर की इब्तदाई हफ्ते में मुर्दों को कब्रिस्तानों से निकालकर दोबारा घरों में लाते हैं। क्योंकि ये लोग मकामी रस्म और रिवाज के मुताबिक लाशों को हनूत करके दफन करते हैं, इसलिए उनकी मम्मियां तवील अरसे में भी खराब नहीं होती। त्योहार के दौरान घर लाए मुर्दों को गुस्ल देकर उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उनको फिर नए सिरे से मसाला लगाकर दफन किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के सूबे जुनूबी सलावेसी में मुर्दों को कब्रों से निकालने की तकरीबात का सिलसिला सितंबर में शुरू होता है। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले ये रस्म मज़कूरा सूबे के तोराजा नामी इलाके में जारी रहता है। तोराजा के लोग हर साल मुर्दों को कब्रों से निकालते हैं। इन तकरीबात को जश्न के तौर पर भी मनाया जाता है। इस रस्म को मुकामी ज़बान में माईनैन कहा जाता है। तोराजा के बासियों का अकीदा है कि इंसान मरने के बाद भी अपने घर वालों के साथ रहता है, इसलिए बाद में मुर्दे को उस मुकाम की जियारत कराना जरूरी है जहां उसकी मौत वाक़या हुई होती है। इसके बगैर मुर्दे की रूह शदीद तकलीफ में रहती है। यही वजह है कि तोराजा के लोग दूर दराज सफर करने से हमेशा इज्तनाब करते हैं। उनका कहना है कि अगर दूर किसी इलाके में उनकी मौत वाक़या हो तो अहले खाना के लिए हर साल मुर्दे की मम्मी को उस जगह ले जाना दुश्वार होगा, इसलिए ये लोग ऐसे इलाकों में ही रहते हैं। खुसूसन बढ़ापे की उम्र में सफर करने से गुरेज करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माईनैन की रस्म इस इलाके में जमाना कदीम से जारी है। इसका ऐलान मकामी मजहबी पेशवाओं की जानिब से होता है। मुर्दों के अहले खाना पहले से अपने प्यारों की लाशों को कब्रों से निकालने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। माँ बाप की लाशों का दीदार करने के लिए उनके बेटे और बेटियां दूर दराज से गांव आते हैं। मुर्दे के अहले खाना उसके लिए नए कपड़े लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। कब्रों को अखेड़ने की वहशतनाक मनाजर बच्चे भी देखते हैं। बच्चों को मैयत के ताबूत को सराहने में बिठाया जाता है, जबकि मुर्दों को कब्रों से निकालते ही तमाम अहले खाना उन्हें मुखातब होकर कहते हैं, नया साल मुबारक हो। तुराजा के बाशिंदे खास तरीके से हनूत लगाकर अपने मुर्दों को महफूज बनाते हैं। इसके बाद एक मसाला लगे कपड़े में मैयत को लपेटा जाता है। इस कपड़े के अंदर एक मकामी दरख्त के पत्ते भी रखे जाते हैं, जबकि ताबूत भी एक खास लकड़ी से बनाया जाता है। हर मर्तबा नए ताबूत में मैयत की तदफीन की जाती है। इस इलाके में मुर्दों की कब्रों में तदफीन के साथ उन्हें इलाके के एक मुतबरक पहाड़ में बने गारनमा कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मैयतों को सीधा खड़ा रखने के लिए मुर्दे के दोनों हाथों को एक लकड़ी पर इस तरीके से रखा जाता है जैसे दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। माईनैन त्योहार को मुर्दों की ईद भी कहा जाता है। इस दिन तमाम मुर्दे कब्रों से निकाले जाते हैं। इसके बाद उन्हें अच्छी तरह गुस्ल दिया जाता है, बालों को संवारा जाता है। बहुत से लोग ब्यूटी पार्लर वालों को बुलाकर भी अपने मुर्दा अजीजों को संवारते हैं। मैयत को दोबारा तदफीन के लिए तैयार करने से पहले हनूत के लिए लगाया जाने वाला पुराना मसाला हटाकर दोबारा मसाला लगाया जाता है। छोटे बच्चों की लाशों की दोबारा तदफीन के वक्त उनके नए खिलौने भी ताबूत में रखे जाते हैं। माईनैन रस्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि फौतशुदा जोड़ों की लाशों को कब्रों से निकालने के बाद उन्हें नए कपड़े पहनाकर दोनों को एक साथ खड़ा किया जाता है। इस दौरान अहले खाना और अजीजों कारब भी उनके साथ खड़े होते हैं और फोटो बनवाते हैं, जबकि बाद साहिबे सरवत अफराद मुर्दों को चलाकर दिखाने के लिए भारी मुआवजा अदा करके बाजीगरों की खिदमत भी हासिल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तोराजा दुनिया का वो वाहिद इलाका है जहां हर साल कई बरस पुरानी लाशों को लोग पैरों पर चलता देखते हैं। तोराजा एक पहाड़ी इलाका है। कुछ बरस पहले तक यहाँ बसने वाले मामासा कबीले की इस अजीब रस्म के बारे में दुनिया को कुछ मालूम नहीं था। ताहम अब मुर्दे निकालने की रस्म शुरू होते ही मुख्तलिफ ममालिक के सियाह यहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं।